हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आप सबके लिए होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। रिलेटेड टू पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो या कैंडल क्लासेस या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे। इस चैनल पे मैंने मैनिफेस्टेशन, मैजिक एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी कंटेंट्स बनाए हैं आप सबके लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर चैनल पे विज़िट करें, वीडियोस को स्क्रॉल करें, आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल जानने को मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स, वी हैव टू ऑफ स्वर्ड्स, we have nine of wands in reverse, we have strength card, ओके और भी कार्ड्स देखेंगे हम। We will see some more cards. Okay, we have the Fool card. We have Six of Hearts. We have Queen of Diamonds. Okay, we have Queen of Spade. ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। विद द नाइट ऑफ कॉइन्स एंड विद द फूल कार्ड ओवर हियर। आपके जो पर्सन है करंटली वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए ज़्यादा कुछ करा नहीं है अब तक, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है आपको। आपने जब जब जो भी चीज़ के लिए कंप्लेन करी या अपनी इमोशंस बताने की कोशिश करी, उन्होंने ऐसा सोचा कि आपका काम ही है कंप्लेन करने का, या आपका काम ही है नेगेटिविटी निकालने का, या प्रॉब्लम निकालने का, या लोगों के अंदर की कमियां निकालने का। आप किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते कोई अच्छी चीज़ अगर हो रही है। तो ऐसी आपके पर्सन के माइंड में थी कि मैं जो भी करते हुए आया हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ इनके लिए, ये उसके लिए कभी भी अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, बल्कि क्या बुराई है, क्या नहीं हो पाया है, इन सब में फोकस करे रहते हैं। लेकिन अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं है और आपको सुनने के बाद समझने की भी कोशिश कभी नहीं करी, ठीक है। बस बहरों की तरह आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और इस बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है। और जब आप दुखी हो रहे हो या आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी आप क्यों कर रहे हो। तो अभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन करेंटली फील कर रहे हैं कि नहीं, अब वक्त है कि जो वो चीज़ पहले निगलेक्ट करते हुए आए हैं, इग्नोर करते आए हैं और आपको वो चीज़ें नहीं दी जिससे आपको खुशियाँ या सेटिस्फैक्शन मिल सके, वो सारी चीज़ें अब वो आपको दे पाए। तो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके अगर कंप्लेन करने की कोई मतलब कंप्लेन आप करते थे या कोई चीज़ उन्हें बताते थे कि ये आप नहीं करते हो, वो आप नहीं करते हो, तो उसकी असली वजह क्या है, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि हाँ, उनके अंदर से उनके तरफ से क्या कमियां रही हैं इस रिश्ते में जो उन्होंने पहले एडमिट नहीं करी थी, लेकिन अब वो समझ भी पा रहे हैं, एडमिट भी करना चाह रहे हैं, और अपनी चीज़ों को सुधारना भी चाह रहे हैं। क्योंकि विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ हार्ट से आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें अपने आप से दूर कर रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बंद कर दिया है इमोशनली उनके प्रति अटैच होने से, और कहीं ना कहीं आपने प्रॉमिस कर लिया है कि अब आप उनके लिए ना तड़पोगे, ना उन्हें प्यार करोगे, ना उन्हें आप समझाने की कोशिश करोगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उनसे धीरे धीरे बहुत दूर जा रहे हो और आप भी कहीं ना कहीं उनको अपने लाइफ से दूर करना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद ये प्यार या ये रिश्ता, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है।
और इनसे आपको खुश की बजाय दुखी दुख मिलेंगे, और ज़िंदगी भर सिर्फ़ और सिर्फ प्यार पाने के लिए आपको ज़िंदगी भर बलिदान देते रहना पड़ेगा अपने लाइफ को लेकर। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं आपके प्रति। ये हो सकता है कि सच्चाई हो सकता है कि ये बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अपने आप से दूर कर रहे हो, और आपके मन में जो प्यार था, जो केयरिंग नेचर था, वो आपका कहीं ना कहीं कम हो चुका है, बंद हो चुका है, और अब आपका इनके प्रति आने का या इनके साथ कुछ भी आगे बढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा वो कहीं ना कहीं भाव पा रहे हैं आपके अंदर से। ठीक है, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स, आपके पर्सन जो हैं उनके मन से सारा डर निकल चुका है। पहले भी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते थे कि नहीं, ये इंसान के अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है, यानी कि आपके अंदर ये इंसान कंप्लेन करते हैं, ये इंसान रोते रहते हैं, इस इंसान को हमेशा मैं चाहिए हूँ, हमेशा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि नहीं, आपने उनसे जो जो अब तक मांगा है वो ज़रूरी होता है हर एक सच्चे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, अगर कोई इंसान सीरियस होता है तभी वो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस, होप्स या डिज़ायर्स रखता है। ठीक है, तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि जब आप उनसे होप्स, डिज़ायर्स रखते थे तब उन्होंने कितना ज़्यादा दुख दिया आपको, और हमेशा आपको गलत समझा, और हमेशा उनको लगा कि आप ग्रीडी हो या आप बहुत नीडी हो। ठीक है, आपको ही सब चाहिए होता है, आप बस अपने बारे में ही सोचते हो। लेकिन अब उनके अंदर उनके नज़रों से पर्दा उठ रहा है, उनको असलियत नज़र आ रही है कि नहीं, एक रिश्ते में अगर कोई इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या आपसे होप्स रख रहा है तो वो इस वजह से ही रख रहा है क्योंकि उसके दिल में प्यार है आपके प्रति। वो आपके साथ कोई सपने देख रहा होता है, तभी वो आपसे इतनी मांग करना, कंप्लेन करना करता है। नहीं तो किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई बेवजह का कंप्लेन करे या रोए या हर्ट हो, दुखी हो। तो वो चीज़ आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। अब उनका मन कर रहा है कि नहीं, अब मैं इस रिश्ते को दिल से निभाऊंगा या निभाऊंगी, अब मैं इसमें 100% डालूंगा या डालूंगी। अब मुझे इन्हें समझना है, इनके अकॉर्डिंगली नरिशमेंट लानी है रिश्ते में जो मैंने कभी नहीं दी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी फील कर रहे हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हो। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ स्पेड, अब आप उन्हें वक्त नहीं दोगे बदलने का या सिचुएशन को आगे बढ़ाने का। आपके दिल से ये इंसान उठ चुके हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। पहले से आपके अंदर जो इमोशंस थे वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। ठीक है, और अब आप सच में जो आपसे अब तक बोलते हुए आए हैं कि आप उनसे दूर चले जाओ या आप उनकी केयर मत करो, उनके लिए वेट मत करो, या आप कोई और देख लो, या फिर आप कंप्लेन मत करो, दुखी मत हो, तो कहीं ना कहीं आप सच में आप बहुत स्ट्रांग हो गए और आपने डिसाइड कर लिया है कि अब इस इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, ना इस इंसान से प्यार मांगना है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत कठोर हो गए हो। हालांकि आप नहीं चाहते थे कि आपके अंदर कभी भी ऐसा चेंज आए, लेकिन हो सकता है कि इस रिश्ते से आपको कुछ खास मिला नहीं दुख के अलावा और इस पर्सन से नेगेटिविटी के अलावा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने मन मार कर आपने खुद के लाइफ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपने ये डिसीजन लिया हो, या ऐसा बिहेव आप कर रहे हो, एटलीस्ट प्रिटेंड कर रहे हो इनके सामने। तो इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने प्यारे हो, आप इनको कितना ज़्यादा संभालते थे। ठीक है, आप इनके रूडनेस पे भी इन्हें माफ़ करते थे, इन्हें अपनाते थे, बार बार इन्हें मौके पे मौका देते थे, और इन्होंने इतने बार आपका यूज़ किया या इतने बार आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि अब आप पूरे बदल चुके हो। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत गलत मान रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी गलती है, उन्होंने किस तरीके से आपके पवित्र प्यार में खोट डाला और किस तरीके से आपके अंदर का प्यार उन्होंने छीन लिया और उसको ख़राब कर दिया पूरे तरीके से। तो दे आर वेरी सैड। आपके पर्सन करेंटली बहुत सैड स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी, और जो भी उन्होंने किया हो या जो भी इस रिश्ते में बुरा हुआ है, और आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन एक एनर्जी उन्हें दिख रही है कि आप उनको दूर करना चाहते हो, अब आप उन्हें अपने करीब नहीं पाना चाहते, और यही थॉट उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है, बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, और ये नहीं सहन कर पा रहे हैं, और यही थॉट इनके माइंड में ना बार बार चल रहा है, बार बार रिकैप हो रहा है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। सो ये इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स है गाइस। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।